तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कीमियो ऑस्मोसिस समझाएंगे, इसका पूरा प्रोसेस और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से इसको रिलेट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है कीमियो ऑस्मोसिस एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन स्टूडेंट्स ये होता है कि इसमें एटीपी मॉलिक्यूल की सिंथेसिस होती है और वहाँ पे एनर्जी लिबरेटेड होती है, यानी ऑक्सीडेशन की वजह से जो कोएंजाइम्स हैं हमारे पास NADH या FADH2 जो कि रिस्पायरेशन में प्रोड्यूस होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, इनके ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी लिबरेट होती है और एनर्जी ATP की फॉर्म में सिंथेसाइज होती है। तो इसको हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। और यहाँ जो एंजाइम यूज़ होता है उसको हम कहते हैं ATP सिंथेस कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये जो मैकेनिज़्म ऑफ कीमियो ऑस्मोसिस जो कि रिस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले याद रखिएगा, ये जो एंजाइम है ATP सिंथेस, ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में पाया जाता है और इसके दो पार्ट्स हैं। डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, F0 और F1 पार्टिकल। F0 ये मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड है, डायग्राम में देख सकते हैं। और जो इसमें प्रोटॉन्स की मूवमेंट होती है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की तरफ। और दूसरा हमारे पास F1 पार्टिकल है जो हेड लाइक पार्ट है, जो प्रोजेक्ट आउट है मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ और मैट्रिक्स की तरफ ये निकला हुआ है। इसका काम होता है एनटीपी को सिंथेसिस करना। कैसे करता है कि एडीपी के साथ एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलाता है, एटीपी सिंथेस फिर एक्टिव होता है और एटीपी फॉर्मेशन होती है। और ये जो प्रोटॉन ग्रेडियंट है ये हाई कंसंट्रेशन होता है H+ या प्रोटॉन्स किस साइड में, F0 साइड में, और एज़ कम्पेयर टू F1 साइड के। और यहाँ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है F0 से और ये F1 पार्टिकल्स की तरफ आता है और ATP सिंथेस के थ्रू आएगा। और ये जो प्रोटॉन्स यहाँ पे फिर अटैच होंगे ADP के साथ और ये इनके अंदर हाई एनर्जी होती है और ATP प्रोड्यूस होता है। तो कीमियो ऑस्मोसिस हम कहेंगे स्टूडेंट्स वो मैकेनिज़्म जिसके ज़रिए ATP प्रोड्यूस हो। यानी अगर यहाँ ऑक्सीडेशन होती है, एक 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH, इससे 3 ATP मॉलिक्यूल बनेंगे, जबकि दूसरा जो कोएंजाइम FADH2 है इसकी ऑक्सीडेशन से 2 ATP बनते हैं। और वो थ्योरी जो ये प्रोडक्शन मैकेनिज़्म को समझाती है कि कैसे ये ATPs बनते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं कीमियो ऑस्मोसिस। तो ये इसकी आपने डेफिनेशन याद रखनी है कीमियो ऑस्मोसिस की। और ये मैकेनिज़्म में ATP सिंथेस, इसका स्ट्रक्चर F0 क्या है और F1 पार्टिकल क्या है, इन दोनों का फंक्शन आप याद रखेंगे तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा।